नमस्कार, इस वक्त आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे और ईटीवी की खास मुलाकात में आज जो सिनेमा की शख्सियत हमारे साथ हैं उनके बारे में तारुफ की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अक्सर हम सितारों को उनके मुकाम से पहचानते हैं, उनकी मेहनत से नहीं। और आज हम जिक्र करेंगे उनके सफर का। इरफान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। और वाकई जिस तरह से आपके सिनेमाई सफर को हम देखते हैं उन सब में बहुत सारी बातें नजर आती हैं। शुरुआत जयपुर का जिक्र आता है, टोंक का जिक्र आता है, कहां से शुरू हुआ और ये सिनेमा का जो कीड़ा है कहां से आपने पनपा? एक्चुअली बचपन में थोड़ा फैसिनेशन था सिनेमा का, कहानियों का। तो धीरे धीरे जब बड़े हुए तो लगा कि इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फैसिनेशन था, ज़्यादा जुनून था इसको समझने का, सीखने का और करने का। जयपुर, टोंक आपके बचपन का बराबर हिस्सा इन जगहों पे बीता। उनसे जुड़ी क्या चीजें याद आती हैं? क्योंकि मुझे जहां तक मेरी पड़ताल है उसमें मिथुन चक्रवर्ती आपके फैसिनेशन में थे। उनकी कोई फिल्म थी जो देखकर? मृग्या एक फिल्म थी उनकी, मृणाल सेन की, जो मुझे, क्योंकि मैं फिल्में उन्हें देखने को मिलती नहीं थी। किसी पड़ोसी में घर में टीवी था तो उस दिन मृग्या आ रही थी तो मैंने पहली बार देखी वो। तो पता नहीं क्यों वो एक्टर जो है, कुछ खुलापन था उनमें, कुछ जेन्युइन थे। कुछ वो इमेजेस होंगी जो अटक गई थी दिमाग में और वो रही काफ़ी दिनों तक। तो मिथुन चक्रवर्ती की मृग्या वो एक खास फिल्म है। बाकी फिल्में भी देखी होंगी सारी। हाँ। लेकिन मृग्या यानी कि इरफान का जो टेस्ट था सिनेमा देखने का वो उसी दौर में हो गया था कि मेरी धारा का सिनेमा तो इसी तरह का होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जो कहानी असर करती थी किसी भी तरह की हो कहानी, उसमें कोई ऐसा जॉनर ऐसा नहीं था कि यही जो कहानी आपको पकड़ ले। उस बचपन में तो कोई ऐसा पता नहीं था कि ये अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं। जिस कहानी में दिल लग जाए बस वही था। तो दिल एक्टिंग से कब लगा? क्या कहाँ से चीज़ें हुई कि भाई अब ट्रैक बदलना है? क्योंकि जयपुर या टोंक जैसी शहर से आपका ताल्लुक अगर होता है तो अक्सर इस चीज़ों को परिवार वाले पचा नहीं पाते। परिवार वालों को मैंने बताया नहीं था मैं, लेकिन ये इच्छा अंदर पनप रही थी बहुत। और मैं रास्ते ढूंढ रहा था कि कैसे किया जा सकता है इसको। देन किसी दोस्त ने मुझे बताया कि ड्रामा स्कूल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ के नसीर साहब वहीं के हैं और ओमपुरी वहीं के हैं। और फिर और भी बहुत मिथ्स बन गई थी जयपुर के अंदर के ड्रामा स्कूल में ऐसा होता है, वैसा होता है, और एडमिशन जो है बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इन सब चीज़ों ने एक माहौल बनाया और मैंने तय किया कि मुझे जाना होगा ड्रामा स्कूल। बिकॉज बाकी और कहीं किसी और जगह पे ये फैसिलिटी नहीं थी कि आप फिल्म एक्टिंग सीख सको। हालांकि ड्रामा स्कूल में फिल्म एक्टिंग नहीं सीखने का नहीं था, लेकिन वहाँ कम से कम एक्टिंग के बारे में एक एक्टिंग के बारे में शिक्षा दी जाती थी। और ऑलरेडी टेस्टिमनीज थी जो एक्टर्स आ रहे थे नए और जो नया माहौल बना रहे थे। सिनेमा का मिजाज बदला तो उसमें इरफान खान बहुत ही उभर कर आए। आपका जो सफ़र रहा वो बहुत ही स्ट्रगल भरा रहा। और कई बार ऐसा होता है कि आउटसाइडर्स के अगर देखें तो अक्सर एक्सेप्टेंस के बाद उनके तौर तरीकों को बदलने की जिद की जाती है। वो दौर भी आया? वो शुरू से ही था। जब मैं आया इंडस्ट्री में तो कुछ जो मेरे वेलविशर्स थे उन्होंने मुझे गाइड करने की कोशिश की, लेकिन जो मैं सोच के आया था, जिस तरह से जो मैं करना चाह रहा था इंडस्ट्री में, वो उसके बिल्कुल मुख्तलिफ था। दोनों अलग बातें थी। जैसे वो कहा करते थे कि आप जो है ये अलग अलग गेटअप्स में अलग अलग रोल जो कर रहे हैं, इस तरह के फ़ोटो सेशन जो है वो डायरेक्टर्स को मत दिखाओ। आप एक इमेज पे ध्यान दो और उस इमेज को बिल्डअप करो, जो कि वो मेरे लिए बहुत बोरिंग था। तो उस तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू में रहा है। वो ड्रामा स्कूल में भी था। ड्रामा स्कूल में जैसे आपका अपना सोचने का ढंग है, आप कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं और ड्रामा स्कूल कुछ और सिखाना चाहता है। तो वो तो हमेशा रहता है जो आपकी अपनी एक पर्टिकुलर आपका अपना डायरेक्शन होता है जाने का। तो कई चीज़ें होती हैं जो उसके खिलाफ में होती हैं, तो उसी में से आपको अपना रास्ता ढूंढना पड़ता है। जैसे आप ड्रामा स्कूल का जिक्र कर रहे हैं और एक्टिंग का जिक्र कर रहे हैं, उसमें अक्सर ये चीज़ होती है कि ड्रामा स्कूल से निकलने के बाद थिएटर की ओर बहुत सारे लोग रुख करते हैं। आपकी जिद थी कि मुझे मेन स्ट्रीम हीरो बनना है। मैं सोच के ये गया था कि मैं सिनेमा में जाऊंगा, लेकिन अगर ये बताता मैं ड्रामा स्कूल में तो मुझे वहाँ एडमिशन नहीं होता। और मेरी मजबूरी ये थी कि वहाँ और कोई इंस्टीट्यूट था नहीं जहाँ मैं वाकई इतना क्रेडिबल इंस्टीट्यूट जहाँ कि मैं ये सीख सकूँ। तो ये मेरी मजबूरी थी।
और मेरा कभी इरादा नहीं था कि मैं जो है ये सीखने के बाद मैं थिएटर करूँगा। थिएटर करूँगा था इरादा, लेकिन वो सिर्फ इस हद तक कि मैं जहाँ अपने आप को और बेहतर तरीके से ट्रेन कर सकूँ। मेरी जो धुंधली धुंधली यादें हैं उनमें एक डॉक्टर की मौत, ये फिल्म बहुत ही खास हो जाती है। पंकज कपूर साहब के साथ आपकी जुगलबंदी नजर आई थी, वो कैसे हैपन हुआ? वो फिल्म कहाँ से आई? वो बहुत बहुत पुरानी फिल्म। एक्चुअली उसके पहले मैंने बहुत जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी फिल्में, कुछ फिल्में की थी गोविंद नहलानी के साथ, लेकिन वो फिल्में बेसिकली टेलीविज़न के लिए थी। उसमें से एक जजीरे थी जिसमें रत्ना पाठक शाह मेरे साथ थी, इब्सन की प्ले में थी वो फिल्म, और दूसरी स्टिनबर्ग के प्ले पे थी फादर, पिता के नाम से। फिर दृष्टि मैंने की थी उनके साथ। तो ये सब फिल्में की, तो उसमें शायद मैं नज़र में आया हूँगा तपन सिन्हा साहब के, तो उन्होंने मुझे बुलाया उसको। टेलीविज़न से ऊब गए थे, एक दौर ऐसा भी था, टेलीविज़न से बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई थी, और तिग्मांशु धूलिया के साथ कोई किस्सा जुड़ा हुआ है, वो हमें बताइए। तिग्मांशु के साथ जो काम किया वो उसने काफ़ी एनर्जाइज किया मुझे दोबारा इंटरेस्टेड होने में। तो एक टेलीविज़न का एक रेपुटेशन होता है, उससे आप बोर हो जाते हैं थोड़े दिन बाद। तिग्मांशु जिस तरह काम करता था उससे आप चार्ज होते थे। उसने कुछ बेस्ट सेलर्स भी बनाए थे जो कि बहुत हमें उम्मीद नहीं देखते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी, ना ही तिग्मांशु को थी कि पहला बेस्ट सेलर उसने बनाया था। और चैनल वालों को बहुत उम्मीद थी कि तिग्मांशु को बहुत बढ़िया चीज़ बनाएंगे। और जब गया तो हम वेट कर रहे थे कब ये क्या रिस्पांस आएगा। एंड देन उनका रिस्पांस नहीं आया। उन्होंने कहा कि 3 मिनट छोटा पड़ रहा है, आप एक सीन डाल दीजिए। और तो हमने ऐसे ही इम्प्रोवाइज करके एक सीन, जहाँ के वो जो घर का एजेंट है वो आया है मुझे कन्विंस करने के लिए कि ये घर अच्छा नहीं है, बिकॉज उसकी मालकिन अच्छी नहीं है, वो पान खाती है, इसलिए उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो आप जो है इसको बदल लो, मैं दूसरा घर देख के आया हूँ, ज़्यादा अच्छा है। और मेरा, क्योंकि मेरे कैरेक्टर की दिलचस्पी उस घर की मालकिन में थी, तो मैं मैं घर छोड़ना नहीं चाहता था। तो सीधी बात ना करके वो जैसे बातें घुमा रहे हैं, तो एक शॉट में वो सीन किया था और वो भेजा। उसके बाद फिर उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था, एंड एवरीबडी वाज दे वर एक्सटैटिक। हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि उस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। बिल्कुल। जब तिग्मांशु का जिक्र हो, आपका जिक्र हो, हासिल एक ऐसी फिल्म हो जाती है जो उस दौर में वो एक कल्ट फिल्म, आज लोग बहुत बार देखते हैं। उस फिल्म के सीन्स को कहीं ना कहीं लोगों को पढ़ाया भी जाता है, लोगों को बताया जाता है। तो फक्र महसूस होता है ऐसा सिनेमा करके? फक्र तो मुझे कभी महसूस नहीं होता किसी भी चीज़ पे। बस तसल्ली होती है जब आप काम देखते हैं लोग, और लोगों के जहनों में आप जिंदा रह जाते हैं, लोगों के दिलों में आप जगह बना लेते हैं, तो उससे बहुत तसल्ली होती है। आपको अच्छा लगता है, आपको अपने एग्जिस्टेंस का एहसास जो है वो अच्छा लगता है। और हासिल ने पूरी एक जनरेशन को इंस्पायर किया है। उसमें से कुछ लोग जो हैं आज बहुत सक्सेसफुल काम भी कर रहे हैं। तो वो एक तिग्मांशु का बहुत फ्रेश इंप्रेशन था एक छोटे शहर का। वरना बारात लेके तो हम आ रहे हैं और मुहूर्त के टाइम पे ही आएंगे और किसी ना किसी को लेके जाएंगे, बता रहे। उसकी अपनी एक तरह से मतलब एक ज़िंदगी का हिस्सा है जो उसने फिल्म के अंदर डाल दिया था। उसमें फ्रेशनेस थी, उसमें नयापन था, उसमें एंगेजिंग क्वालिटी थी। उस वक्त हमने ये सोचा था कि इस तरह का सिनेमा शायद हम जो है एंटरटेनमेंट को थोड़ा नयापन दे सकें, एक रीडिफाइन कर सकें कमर्शियल सिनेमा को। तो ये पूरा अटेम्प्ट था, और वो फिल्म जिंदा है अभी तक लोगों के ध्यान में। सिनेमा, एक्टिंग और जिस तरह का सिनेमा आप पसंद करते हैं या जिस तरह का सिनेमा में आप काम करते हैं, उनमें पैसे और पैशन का कॉन्फ्लिक्ट अक्सर नजर आता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कितना बेचैन करता है इरफान को? बेचैन कॉन्फ्लिक्ट तो ये है बिकॉज दोनों अलग, दोनों का नेचर अलग है। इकोनॉमिक्स और क्रिएटिविटी दोनों का नेचर अलग है। बट क्योंकि सिनेमा में इसका संगम है, तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस ढूंढना पड़ता है। कई बार आपको पैसे कम करने पड़ते हैं क्योंकि आपकी दिल की चीज़ है, कई बार आपको पैसे बढ़ाने पड़ते हैं क्योंकि आपकी दिल की चीज़ नहीं है। तो ऐसा कई बार होता है, बट वो पार्ट ऑफ जॉब है, आप कर लेते हैं उसको। पीपू की कामयाबी के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। लगा कि इस तरह से इतना लोग पसंद करेंगे? इस हद तक जाएगी ये नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि लोगों को खुश करेगी। हाँ। इरफान खान जब फिल्में करते हैं
तो वो एक यूनिवर्सल अपील लेती हैं। हम पान सिंह तोमर देखते हैं तो मध्य प्रदेश के बैकड्रॉप पे फिल्म ज़रूर होती है, लेकिन राजस्थान में मैं उस दौर में हमने जब रिपोर्ट्स की थी तो राजस्थान में गजब का उस फिल्म को लेकर क्रेज़ आया था, बहुत सारे थिएटर्स में वो फिल्में लगी थी। तो अक्सर ये सब चीज़ें आश्चर्य में डालती हैं, कुछ चीज़ें सरप्राइज करती हैं सिनेमा की, और इसीलिए वो हमेशा जो है इंटरेस्टिंग बना रहता है कि सिनेमा के बारे में सब कुछ आप नहीं समझ सकते, सारे फॉर्मूले आपको नहीं पता है। आप अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन किस तरह से वो जाके ऑडियंस से इंटरेक्ट करेगी, ऑडियंस पे क्या असर छोड़ेगी, इसका 100% आपको पता नहीं होता। क्योंकि जब पान सिंह आई थी तो ज़्यादातर लोगों की चिंता ये थी कि ये एमपी की लैंग्वेज है, मोड़ा मोड़ी कौन समझेगा बॉम्बे में, और बट तिग्मांशु का उसमें कन्विक्शन था और उसने बिल्कुल चेंज नहीं किया। मुझे भी एक पॉइंट लगा था कि यार मोड़ा मोड़ी रखें कि नहीं रखें, तिग्मांशु का नहीं यार मोड़ा मोड़ी रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो यू नो आई ट्रस्ट हिम, एंड सडनली मैंने देखा कि जब फिल्म अच्छी लगने लगी तो बॉम्बे में लोग सब जो है मोड़ा मोड़ी बात कर रहे हैं। दिस इज़ द पावर, दिस इज़ द लव ऑफ सिनेमा, जहाँ के लोग एक्वायर कर लेते हैं। उस भाषा की जो दरवाज़ा है वो खुला है। पीकू ने भी सरप्राइज किया है इस मामले में। पीकू की कामयाबी के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। लगा कि इस तरह से इतना लोग पसंद करेंगे, इस हद तक जाएगी ये नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि लोगों को खुश करेगी फिल्म। इसलिए मैंने फिल्म की रिलीज़ के पहले भी जितने इंटरव्यूज़ थे मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया था कि फिल्म जो है बहुत खुश करेगी लोगों को अच्छा महसूस करा के भेजेगी, लेकिन यूफोरिया क्रिएट हो जाएगा ऐसा ये अंदाज़ा नहीं लगाया था। दादू बहुत देर से आंख बंद किए हुए बैठे। चुप करके बैठ। टपक गए तो बनारस से अच्छी कोई जगह नहीं है। शट अप। पीकू, अरे फ्लाश में पानी नहीं है। सेमी लिक्विड मोशन फर्स्ट, देन 2 days of gas and constipation. What should I do? ये कोई मैसेज होता है देने के लिए ऑफिस में? सुबह की धूप पे इसी की दस्तखत। ऐसे वॉक करने से कुछ नहीं होगा, जाके बैठिए, बाथरूम में हो जाएगी। I know my sister better or you. आपको ना कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर है, यहाँ पर दी। We live in a society बाबा, किसी से तो अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। कंजूस, हम लोग कंजूस है। हेलो पीकू। हाय। हवाई कलकत्ता जाना है, कौन जाएगा? अरे दिल की बुरी नहीं है वो। पीकू। What? कोई ड्राइवर ही रेडी नहीं है। You are going to take us? अरे ये भी तो जाएगा। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि बेकार में इमोशनल होकर फंस तो नहीं गया मैं ये चिक के बाप बेटी के बीच में। क्यों तोड़ा सोचता है कि हम तुम्हारे ऊपर एक बर्डन है? बर्डन होते आप तो दिल्ली के अंदर बैठे होते, कलकत्ता लेके नहीं जाती वो आपको। शब्दों के पहाड़ों पे लिखी। You know वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर किसी को मुझे शादी करनी है तो तुम्हारे 90 साल के बच्चे को साथ में अडॉप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल करोगे। माथा खराब नहीं है मेरा। इंसान का इमोशन उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है। कमाल है, आप हर बात को पेट से कैसे जोड़ देते हैं। बोल। अभी हाल फिलहाल हॉलीवुड कनेक्शन बहुत बढ़ गया है और इरफान खान हॉलीवुड में बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं और जुरासिक पार्क का जिक्र लाजमी हो जा रहा है। क्या कुछ चल रहा है उस लिहाज से? फिल्म रिलीज होने वाली है अभी नेक्स्ट मंथ और मैं प्रीमियर के लिए जा रहा हूँ पेरिस। दूसरी फिल्म फिर वहीं से मैं दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए चला जाऊँगा बुदापेस्ट और शूटिंग करके आएंगे तो आपको बताएंगे। जुरासिक वर्ल्ड जो है वो बहुत करने में मज़ा आया था, बहुत एक्सीलेंट फिल्म है। इतने सालों बाद आप डायनासोर को जो है, हाँ, अब वो भी वैसी फिल्म जो शायद आपने देखी हो या उसका पहला पार्ट देखा था। हाँ। और मुझे नहीं पता था कि मैं इसका पार्ट हूँगा कभी, स्पीलबर्ग से मेरा कोई ताल्लुक होगा। तो लेकिन ये सब करने में बहुत मज़ा आया। डायरेक्टर जो है बहुत कमाल का है। ये जो कनेक्शन है उसमें बहुत थोड़ा पहले मैं ले चलूंगा, द वॉरियर मेरी पसंदीदा फिल्म है वो। आसिफ कपाड़िया मेरी पसंदीदा है। बहुत ही शानदार फिल्म आई थी वो।
वो कहाँ से वो चीज़ हैपन हुई, क्या कुछ किस्सा था उससे जुड़ा? फिल्म जो है उसने मेरी ज़िंदगी को एक्चुअली एक डायरेक्शन दिया। बिल्कुल। कुछ काम होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को डिफाइन करने लगते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को एक रास्ते पे डाल देते हैं, और वो फिल्म उसमें से एक है। आसिफ कपाडिया जो है मेरी लाइफ को बदलने में उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसका हाथ है उसका। वो ऐसे वक्त पे आई थी जब मुझे लगा था कि यार इतने साल मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन जो एक्टिंग में सोच के आया था, जो मेरा सपना था और जिस तरह से मैंने इमेजिन किया था कि एक्टिंग करते वक्त ऐसा लगेगा, वो कुछ नहीं हो रहा था। और सडनली ये फिल्म आई और उसने वो एक्सपीरियंस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मैं सोच के ड्रामा स्कूल गया था, वो सब उसने जो है मुझे एक्सपीरियंस करवा दिया उस फिल्म में। और सडनली जितनी चीज़ें मैं बाकी फ्यूचर के लिए सोच रहा था, मैंने सब त्याग दिया। और जहाँ फिर मैंने वेट किया, मैंने कहा कि मैं अब फिल्में करूँगा जिनमें मुझे एंगेज हो सकूँ। तिग्मांशु के साथ भी कुछ चल रहा है, कुछ फिल्में आप उनके साथ? हाँ, वो कुछ लिख रहे हैं अभी। अच्छा। हाँ, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब उनकी स्क्रिप्ट पूरी होगी। तो फिर हम तिग्मांशु और बिल्कुल, मैं खुद वेट करता रहता हूँ कब वो मेरे लिए सब्जेक्ट लेके आएगा। बिल्कुल। फिल्मों से जुदा अगर हम परिवार की बात करें, टोंक से आप निकलते हैं, परिवार को आप नहीं बताते हैं, और अब एक परिवार बॉम्बे में बन चुका है। क्या कुछ है वो उस लाइफ में और इसमें फ़र्क पा रहे हैं? एक बचपन होता है, एक टीनेज होता है, टीनेज की उम्र होती है, वो अलग होती है। हाँ। अब आप प्रोफेशनली आपका उस वक्त पता नहीं होता आप क्या करने वाले हैं, आपके सपने होते हैं, आप वल्नरेबल होते हैं, आप फॉर्म नहीं हुए होते हैं, आपके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो आपको ओवरकम करने होते हैं। आज जो है आप सिनेमा के एक्टर हैं, आपको लोग जानते हैं, तो उस फर्क को मैं कैसे बताऊं? लाइफ गुजर रही है। वही ये सादगी लोगों को पसंद आती है। इरफान, एक फिल्म जो बहुत ही स्पेशल है आपके करियर में, पान सिंह तोमर, जिसका जिक्र हमने किया, उस फिल्म में बहुत सारे सीन्स थे जिनमें आपको वो भाषा बोलते वक्त लोगों को लग रहा था कि आप उस जगह से हैं। कभी हुआ कि मध्य प्रदेश के लोगों ने इस तरह से किया या राजस्थान के लोगों ने इस तरह का कुछ रिस्पांस दिया? लोग देते हैं जब, क्योंकि मैं कुछ और फिल्मों में भी एक्सेंट मैंने करने की कोशिश की थी, और फिर मुझे उसका मज़ा आने लगा था। जैसे कि नेमसेक में थोड़ा बंगाली कैरेक्टर था, हासिल में इलाहाबाद पूरा, लेकिन मैंने उसको, मुझे यही लगा कि जब मैं बॉम्बे में शूटिंग हो रही थी हासिल की, और मैं जब उस तरह की बोली बोलने की कोशिश कर रहा था वो जिससे परिचित नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये ओढ़ा हुआ लग रहा है। तो मेरी कोशिश यही थी कि कैसे मैं उसको अपना सकूं और वो ऐसा लगे कि जैसे कि मैं उसको, वो मेरी ज़बान है। तो ज़बान का ये मज़ा होता है कि ज़बान एक बार उसका म्यूज़िक, उसका रिदम आपको समझ में आने लगता है तो आप उसको एंजॉय करने लगते हैं। पंजाबी, जैसे मैंने किस्सा में पंजाबी बोलने की कोशिश की, हालांकि उसमें कई चीज़ें, मतलब कई बार ऐसा भी लग सकता है कि ये साउथ इंडियन पंजाबी तो नहीं है। और किस्सा मैंने जब मुंबई फिल्म फेस्टिवल में मैंने वो फिल्म देखी थी, जब उसका रिलीज़ हुआ था, अनूप सिंह के साथ भी कुछ काम की बात चल रही है। हाँ, मैं नवंबर में उनकी फिल्म शूट करने जाऊँगा अभी। क्या फिल्म का नाम कुछ? फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है, स्टोरी मुझे पता है, लव स्टोरी है, म्यूज़िक पे है फिल्म। बाकी इतना ही पता है। लव स्टोरी, पीकू में भी रोमांस, क्या एक तरह से इमेज बदलने की कोशिश, वो इंटेंस कहानियों में लव जो है इम्पोर्टेंट होता है, और ख़ास तौर से सिनेमा में। तो आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे मिल रही है ये बहुत स्पेशल फिल्म है। राजस्थान जाना होता है, जयपुर, टोंक होता है हर 6 महीने 1 साल में। बिल्कुल। तो क्या यादें क्या जुड़ी हुई हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा खींचती है राजस्थान की ओर? खान पान या कल्चर? खान पान तो जैसे घर का होता है वैसे ही है खान पान। बचपन में फादर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, फादर है नहीं मेरे। टोंक की यादें हैं, बचपना वहीं गुजरा है, तो बचपन की जितनी यादें होती हैं सब ताज़ा होती हैं जब जाते हैं आप तो। हाँ, पतंग उड़ाते हुए हमने बहुत देखा है। पतंग उड़ाता हूँ मैं, पतंग का मुझे बहुत शौक है। बिल्कुल। पिछले दिनों वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम यहाँ आई हुई थी, उनसे भी उनकी मुलाकात, आपसे मुलाकात आपकी हुई? मुझे मिलके ये ज़रूर लगा कि बहुत ब्राइट हैं वो, बहुत शार्प हैं और काम करना चाह रही हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। पिछले दिनों वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम यहाँ आई हुई थी, उनसे भी उनकी मुलाकात, आपसे मुलाकात आपकी हुई थी। क्या कुछ राजस्थान में कुछ
प्लानिंग चल रही है? मुझे मिलके ये ज़रूर लगा कि बहुत ब्राइट हैं, वो बहुत शार्प हैं और काम करना चाह रही हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। क्या होगा मुझे तो पता नहीं, मतलब मैं तो शुभकामनाएं देने गया था। कुछ आपसे अगर आपके स्टेट के बारे में आप अगर काम आ सको तो आप वो पॉसिबिलिटी ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहोगे। बट मुझे मिलके बहुत अंदर से बहुत अच्छा लगा, जितनी पॉजिटिव वो हैं और जितना वो ड्रिवन है काम करने के लिए, और जिस तरह से वो अट्रैक्ट कर रही हैं लोगों को, बाहर के लोगों को राजस्थान के लिए। वो उनका विज़न है, और किसी के पास विज़न होना और फिर उस पर अमल करना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके वहाँ बैठने से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है जुड़ी हुई है। चलिए इरफान, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करेंगे कि हमें जितना मजा आया इस बातचीत का आपको भी अच्छा लगा हो। हमारे दर्शक वाकई जिस तरह से सितारों की जिंदगी से आप जुड़े होते हैं, अक्सर उनकी निजी जिंदगी में झांकते हैं, लेकिन उनके सफर को भी समझिए, क्योंकि वो सफर, वो अंदरूनी स्ट्रगल, वो बाहर का स्ट्रगल बहुत जरूरी होता है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, और वो ईटीवी आप तक पहुंचा रहा है। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।